नमस्कार, मैं हूं निधि गांधी। आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज टुडे। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज टुडे। दोस्तों, एक शव ले जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। नागरिक अस्पताल हरियाणा में पूरे में शव ले जाने के लिए कोई भी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं करवाती हरियाणा सरकार। ये हरियाणा सरकार की नीति है। इसे मानव आयोग ने चुनौती दी है और मानव आयोग इस कदम को ठोस कदम बनाते हुए हरियाणा सरकार को नीति बनाने के लिए आयोग का गठन करने के लिए बोला गया है। हरियाणा सरकार के पास अगर किसी व्यक्ति का शव गवर्नमेंट अस्पताल में हो जाता है तो उसको घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की नहीं है। कोई एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होती। एक गरीब आदमी अपनी पत्नी का शव एक ठेले में ले जाता हुआ दिखाई दिया फरीदाबाद बादशाह खान अस्पताल के अंदर, जो कि टीबी की मरीज थी। जानकारी मिलते ही मीडिया कर्मचारी भी वहां पर पहुंचे और देखा उस बेचारे ने शव के लिए एम्बुलेंस की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी एम्बुलेंस सेवा देने की उन्नति नहीं उठाई। मात्र 700 रुपये के कारण ये बंदा अपनी घरवाली का शव लेकर ठेले पर लेकर गया। देखें पूरी रिपोर्ट, क्या कहते हैं उच्च अधिकारी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें पुलिस न्यूज़ टुडे चैनल। ना मात्र के बराबर दिखाई दे रही है। डेड बॉडी को जो है रिक्शे में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक महिला के शव को रिक्शे में ले जाया जा रहा है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं दी जा रही, जबकि प्रावधान है कि एम्बुलेंस फ्री में मिलनी चाहिए। इनको फ्री में एम्बुलेंस मिलनी चाहिए। शव है और यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए गए कि भाई यहाँ पर एम्बुलेंस दी जाएगी और फ्री में दी जाएगी। लेकिन आज देखिए फरीदाबाद ये बीके हॉस्पिटल का हाल है, जहाँ पर न शव ले जाने के लिए फ्री में एम्बुलेंस भी नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है प्राइवेट में। आप जागीरदार हो इसके हैं? क्या नाम है आपका? झुनझुन। झुनझुन, तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है, किस तरीके से हुई है, क्या हुआ था, पूरी बात बताएं। सर जी, पहले उनको बुखार लगता था। बुखार। नाम क्या है पत्नी का? अनुराधा। कितनी उम्र है? उनको 35 साल है। और आपकी? हमारी 40 किलो पेट में है। कितने बच्चे हैं? 2 हैं, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, अब बताइए क्या हुआ सारी बात। वो पहले उनको सर में दर्द और बुखार रहता था। जब फिर हम प्राइवेट में, जब हम सरकारी में दिखाए, सरकारी में 15 दिन 20 दिन तक भर्ती रहा, फिर वहाँ से रिजेक्ट कर दिए। फिर बोले सब कुछ नॉर्मल है। फिर हमने ले आया, लाने के बाद फिर वैसी हो गई। फिर हमने बीके गए, फिर 70गंज भेजे, फिर वहाँ गए, वहाँ भी बोले नॉर्मल है सब कुछ हैं। फिर हमने लेके आ गए, फिर जाकर गिर गई। फिर हमने बीके ले गए, बीके से फिर 70गंज भेजे हैं। फिर यानी 3-4 बार हमने भागते रहे। फिर जाकर लास्ट में एक डॉक्टर ने है यादराम, वहीं सारण में, उनका लड़का है बीके में बैठता है, वही बोला भैया ऐसा कर, तू प्राइवेट में इनको दिखवा ले, क्या बीमारी है नहीं बीमारी है वो पकड़ के दे देंगे। फिर हमने फेफड़ा वाले डॉक्टर को दिखाए, उन्होंने हमको बीमारी निकाल के दिए, जो कि इनको फेफड़े में पानी है, टीबी होगी। टीबी का शिकायत है, तुम यहाँ इलाज नहीं करा पाओगे प्राइवेट में, तुम ले जाओ सरकारी में इनको इलाज करवा लो। तो फिर हम सरकारी में आए। सरकारी में हमको टीबी का दवाई चल रहा था उसको। 3 महीना हुआ था बीके से, 3 महीना हुआ। 3 महीना से वो जब तक टीबी की दवाई जब से चालू हुआ तब से वो दिन प्रतिदिन गिरले चली गई, गिरते गिरते चली गई। डॉक्टर को बोलबो करा, सर जी ये ज़्यादा मरे जा रहे हैं। बोला टीबी का दवाई पबरगर होता है, खाते हैं तो असर करता है ज़्यादा हैं। फिर भी हमने रखे, वैसे रखते गए। फिर लास्ट में जाकर लटुआ जब गए, फिर हमने गए उस दिन बीके गए तो मेहरौली भेजा। मेहरौली में एक्सरा हुआ। एक्सरा होने के बाद वो भी बोले भैया ये सीरियस है तुम्हारी मरीज़, तुम ले जाओ 70गंज। वहाँ ले गए
तुरंत गए इमरजेंसी में हमको बोले इनको एडमिट करना पड़ेगा। फिर एडमिट करे, एडमिट करने के बाद फिर 11 नंबर वार्ड में रखे। 5-6 दिन हम रहे वहाँ, हैं, इलाज भी करे, जो भी करे। हमने बोले मैडम को 1-2 दिन और रहने दीजिए मैडम, हमारा इसका MR हो जाएगा तो हम अपने खुद लेकर चले जाएंगे। हैं, मैडम बोले नहीं, नाम वहाँ बड़े डॉक्टर ने काट दिए हैं नाम तुम्हारी, अब तुम ले जा सकते हो इनको, और नहीं रखना है तो बाहर जाकर रोड पे अपना रखिए मरीज को। ये कहाँ भेजे थे फिर आपको नाम काट के? नाम काट के बोले घर अपना ले जाओ। अच्छा, या इलाज नहीं होगा? नहीं, फिर हमने बोला रोड पर से बढ़िया है, उससे बढ़िया घर लेके चला जाऊं। घर पे हमने रखे थे। रोड पे किस लिए बोला कि रोड पे रख लो? रोड पे इलाज करते हो? नहीं, रोड पर से अपना इलाज करवाओ। दिल्ली रेफर क्यों नहीं किया दोबारा उन्होंने? नहीं करे ना। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर हमने ले आए, फिर हाँ नहीं, बीके तो ले गए, कल ले गए थे बीके, हमने ले गए थे। इनको ज़्यादा सांस चलने लगा, हाँ, गड़गड़ कर रहे थे, तो हमने ले गए, पहले डिस्पेंसरी में ले गए। डिस्पेंसरी वाले बोले बीके ले जाओ, बीके ले गया। बीके में इमरजेंसी में डॉक्टर से दिखाए, वो लिख दिए BP चेक कराओ, ब्लड अथी चेक कराओ। चेक कराए हम, कराने के बाद फिर जाकर उतने देर में डॉक्टर साहब आए, देखे, फिर उसको सांस बंद हो गया। फिर बोले तुम लोग बाहर निकलो। फिर वो अपने 1 घंटा तक देखते रहे, अब पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। फिर वो बोले भैया अब इनको ले जाओ, तुम एक्सपायर हो गया है, इनको कुछ नहीं है अब शरीर में, यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ले जाओ। वो बना लो, डेथ सर्टिफिकेट बनवा लो, वो बना देंगे। फिर हमने वो आधार कार्ड दिए, आधार कार्ड से अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाए। फिर हमने बन गया, जब साइन करवा लिए डॉक्टर साहब को, फिर बोले 25 दिन के बाद आना ले जाना। फिर हमने बोला मैडम को, मैडम हमको एक एम्बुलेंस दे दीजिए। बोले मैडम जो कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस तुम अपना करके ले जाओ पैसा से। तब जाकर हमने फिर पापा को फ़ोन करे, ससुर को, तब वो आए, रिक्शा पर लेकर आए। फिर क्या एम्बुलेंस आपने बाहर से पूछा था रेट उट? हम सर जी नहीं पूछे, हमको पता है रेट पूछेंगे तो 500-1000 से कम बोलेंगे ही नहीं, हैं, और तखने हमारे पास पैसा नहीं था। जो हम ससुर जी आपके घर में जो ठेला लेके आए थे, तो वो किसका है? वो उन्हीं का है, चलाते हैं उसको? हाँ, किराए वो कभी कभी अपना सामान ढोते हैं। फिर आप उसी पे ले आए? हाँ। फिर उसके बाद आपको बताया नहीं गया कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस रेड क्रॉस से मिलती है सब? नहीं, हमको नहीं बताए गए ना। हमने पूछा हूँ मैडम को, जो कि मैडम जी हमको एम्बुलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोला मिलेगा नहीं एम्बुलेंस यहाँ से, आप अपना बाहर से करिए और लेके जाइए प्राइवेट। हाँ, डायल 112 जो वहाँ पे एम्बुलेंस कंट्रोल रूम, उसके बारे में नहीं बताया कि वहाँ जाइए? नहीं, हमको वो नहीं बताया। जो 112 पे इतना पे नंबर करो डायल, वो आएंगे, वो नहीं बताया। कंट्रोल रूम तो अस्पताल के अंदर ही है, वो भी नहीं बताया ना। तो वहाँ एम्बुलेंस भी लिखी हुई है, रखी हुई है, वहाँ पे भी खड़ी हुई है। तो हमने सर जी गए, इसलिए नहीं गए, जो जाते तो वो पैसा मांगते 1000 से तो कम मांगते ही नहीं हैं। तो हमारे पास 1000 रुपया था नहीं, हम देते कहाँ से? तो हमने ससुर को अपना फ़ोन करे और रेरा पर लेके आ गए। फ्री मिलने वाली या 200 रुपये मिलने वाली सरकारी रेड क्रॉस एम्बुलेंस मिलती है वहाँ पर, आपको नहीं बताया गया? नहीं, हमको कुछ नहीं बताया। वो सीधे बोले अपना बाहर से एम्बुलेंस करो, ले जाना है ले जाओ, जैसे मर्जी है वैसे ले जाओ। इसलिए आप रेडी पे ले? हाँ। पैसे नहीं थे ना। फिर दाह संस्कार दाह संस्कार सर जी आए, कोई किसी से 1000-500 रुपया लेके इकट्ठा करे, फिर दाह का सामान ले गए। फिर शमशान घाट वाले बोले भैया 5500 रुपया। फिर वो सब आए हुए थे, बाहर के आदमी जो आए थे, रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार, उनसे कोई 500 कोई 1000 दे के इकट्ठा करे, फिर 5500 रुपया उनको दिए। चंदे से भी दाह संस्कार? हाँ, चंदा लेके दाह संस्कार किया। हाँ। कहाँ के रहने वाले वैसे आप? हम तो बिहार का रहने वाले हैं, बेगूसराय का। काम क्या करते थे? हम तो बेलदारी करते हैं। और आपकी घरवाली? हमारी घरवाली कोठियों में बच्चे को देखभाल करते थे। तो लगभग क्या नाम, आमदनी की बात करें तो आपकी आमदनी की बात करें तो आप कितना कमा लेते थे? हमारा आमदनी है सर जी, तो बेलदारी तो है, कभी 500 का रेट है, 600 है, अब 700 चल रहा है 8 घंटे का। घरवाली का? घरवाली का था 9000 तनख्वाह था। तो एक ही घर में काम करते थे या क्या नाम अलग-अलग? नहीं, एक ही घर में। बच्चे कितने हैं? हमारे पास बच्चे 2 हैं हमारे। बेटी बेटा? हाँ। कौन? एक लड़का है 12 साल का, और लड़की है
18 साल के, क्या क्या नाम 18-19 साल के। नाम नाम क्या? नाम है इसका राजकुमार नाम है, उसका खुशबू नाम है। ठीक है। सर आपका शुभ नाम क्या है और आप किस पद पर तैनात हैं यहाँ पे? मैं डॉक्टर MP सिंह, डिप्टी सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। एमपी सिंह के ये जो मामला चल रहा है सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें एक जो युवक है अपनी पत्नी के शव को ठेले पे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? इस वीडियो संज्ञान में है, क्या कुछ मामला था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे हरियाणा के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती है उसमें हम डेड बॉडी नहीं ले जाते। जो डेड बॉडी के लिए हर्ष वैन होता है, मोर्चरी वैन, वो रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। जिला फरीदाबाद के अंदर भी हर्ष वैन अवेलेबल है और रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। यदि कोई भी परिवार में कोई ऐसी अगर डेथ हो गई है और उसको हर्ष वैन की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे कंट्रोल रूम में वो आके अगर वो बताता है तो हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसमें उसकी डिटेल नोट की जाती है और उनको हर्ष वैन का जो ड्राइवर है उसका नंबर उसको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो बात कर सके और उसको हर्ष वैन मिल सके। एम्बुलेंस नहीं दी जाती। सर मैं बात एम्बुलेंस और हर्ष वैन की भी नहीं कर रहा, मैं तो एक व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि काफी देर वो बेचारा घूमता रहा अपनी पत्नी के शव को ले जाने के लिए, परंतु उसे कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही नहीं मानते हैं? देखिए, ये तो जांच का विषय है जो आप कह रहे हैं। अदरवाइज हमारे सारी जगह IEC लगा हुआ है। ये 112 नंबर है सरकार के द्वारा। 112 नंबर डायल करने पे आज की तारीख में चाहे आपको एम्बुलेंस चाहिए, चाहे आपको फायर की कोई समस्या हो, चाहे कोई डिजास्टर हो गया हो, ठीक है, या कोई रोड एक्सीडेंट हो, एम्बुलेंस के रिगार्डिंग 112 पे कॉल करते ही मिलता है। सभी जगह बोर्ड लगा हुआ है, आपने देखा होगा कि हमने LED बोर्ड पे लगाया हुआ है। भी डायल 112 से मिल सकती जी है? नहीं, इसलिए नहीं लगा हुआ है कि हर्ष वैन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं दी जा रही है, रेड क्रॉस के द्वारा दी जा रही है। अगर हमारे कंट्रोल रूम में, जैसा मैंने बताया, अगर कोई कंट्रोल रूम में हमारे पास आता है, इमीडिएट रजिस्टर में उसकी एंट्री करके और उसको नंबर प्रोवाइड किया जाता है कि जिससे उसे दिक्कत ना हो और उसे हर्ष वैन उपलब्ध कराया जा सके। सर एक जानकारी और मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस है उसमें नहीं जाया जाता। जी, जब वो व्यक्ति किसी प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक से उसने बात की तो उसने कहा कि 500 से 700 रुपए लगेंगे और हम आपको छोड़ देंगे। प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने कहा है उसको। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। प्राइवेट एम्बुलेंस का हमारे स्वास्थ्य विभाग से कोई लेना देना नहीं होता, ना उनका रजिस्ट्रेशन हमारे साथ होता है, ना उनकी एम्बुलेंस का टाई अप हमारे साथ होता है। इसलिए वो अंदर वैसे खड़ी हो जाती है? नहीं, अंदर बिल्कुल भी नहीं खड़ी है। प्रशासन के द्वारा समय समय पे उनको बताया गया है, इनको बाहर निकाल दिया गया है। जो ये हमारा दशहरा ग्राउंड है वहाँ खड़ी होती है, अंदर प्रीमाइसेस में अलाउड नहीं है। अब सर एक आखिरी सवाल है, अब आपके सामने संज्ञान में मामला आया है और बड़ी बात यह है कि चाहे उसको व्यवस्था मिली नहीं मिली, परंतु एक व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ। वो ठेले पर जरूर अपनी पत्नी के शव को ले गए। क्या इसको लेकर जांच की जाएगी? देखा देखिए, ये जाएगा कौन तो इसका सिविल जिम्मेदार है? सर्जन महोदय के संज्ञान में आया है, बिल्कुल इसकी जांच कराएंगे। सुबह मुझे उन्होंने इस बारे में बताया था, मैंने, आपको याद हो, आपके सामने भी मैंने कंट्रोल रूम में कॉल करके बताया कि कल हमारे पास कोई ऐसे सूचना प्राप्त हुई है। बुले सलकर हमारे रजिस्टर में एक नाम आया है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता आपके सामने, जी, जी। और उनको इस बारे में उनको सूचना दी गई, ड्राइवर का नंबर दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हैं क्या वो वही केस है या कोई दूसरा। इसकी जांच जरूर कराई जाएगी क्योंकि सरकार के द्वारा हमेशा ये सुनिश्चित किया जाता है कि यदि किसी को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई रेफर केस है, कोई एक्सीडेंट केस है, कोई डिलीवरी केस है, तो उसको इमीडिएट एम्बुलेंस दिया जाए। हाँ, यदि हर्ष वैन की जरूरत है तो रेड क्रॉस के द्वारा दिया जाता है और वो भी हमारे कंट्रोल रूम से इमीडिएट अगर कोई आता है तो उसको नंबर प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल जांच की जाएगी अगर कोई ऐसी बात है। थैंक यू।